बाइबल में एक दृष्टांत है, एक कहानी है, उससे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जीसस ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे उपजाऊ बीज बोए। पर जब सभी लोग सो रहे थे, उसका एक बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगीं, तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर उस गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उनसे कहा कि तेरी क्या इच्छा है कि हम जाकर इन जंगली बीजों को बटोर लें? तो उसने कहा, ऐसा नहीं करो, जंगली दानों को उपजने दो, और जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए यह हो सकता है कि तुम गलती से गेहूं को भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उन्हें एक गट्ठे में बांध लें, और फिर गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा कर दें। आचार्य जी, प्रश्न यही है कि जो दुर्गुणी है, गलत है, उसको उपजने का भी मौका क्यों दिया, जब अवसर था कि उसको बीज रूप में ही हटाया जा सकता है? इसका उत्तर तो कहानी में ही निहित है। बात सिर्फ दुर्गुणों को हटाने की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे सद्गुण भी अभी कितने मजबूत हैं भाई। दुर्गुणों को हटाने में जो उथल पुथल होगी, क्या तुम्हारे सद्गुणों में इतनी गहराई है कि उस उथल पुथल को झेल जाएं? तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये कहानी दुर्गुणों को तात्कालिक आवधिक संरक्षण देने के बारे में है। लेकिन ये कहानी वास्तव में उन जहरीले पौधों या झाड़ झंखाड़ के बारे में नहीं है जो गेहूं के साथ खेत में खड़े हो गए हैं। ये बात वास्तव में गेहूं की ही है। गेहूं है वो जिस पर तुमको ध्यान केंद्रित करना है। और दूसरे झाड़ हैं वो जो उसके बगल में ही खड़े हैं, जिस पर ध्यान केंद्रित करना है। तुमने अगर अपनी ऊर्जा उनको उखाड़ने में लगा दी, जिनको तुम अपने लिए अहितकर समझते हो, विषैला अनावश्यक समझते हो, तो तुम्हारा ध्यान गेहूं से तो हट गया ना। और तुम्हारा गेहूं अभी शैशवावस्था में है, छोटा ही है। ये कहानी
उन साधकों के लिए है जो अभी साधना के आरंभिक तल पर है। उनसे कहा जा रहा है कि अभी तुम अपनी पूरी ऊर्जा सद्गुणों के विकास में लगाओ। अभी तुम इधर उधर लड़ाई झगड़ा मोल लोही मत, भले ही तुम्हें ज्ञात भी हो कि जिससे तुम उलझने जा रहे हो वो वही है जिसको अंततः हराना है और जीवन से हटाना है। तो भी थोड़े विवेक का प्रयोग करो, थोड़ा समय का ख्याल करो, अभी उचित समय नहीं आया है। जब अपना केंद्र मजबूत कर लेना तब बाहर जितनी चाहे उतनी लड़ाइयां करना। कच्चे केंद्र से तुम उनसे लड़ोगे जिन्हें तुम नहीं चाहते जीवन में प्रवेश देना। तो तुम्हारी जीत में भी हार हो सकती है। कैसे? अभी आवश्यक है कि तुम्हारी ऊर्जा का एक एक अंश सत्व के पोषण में जाए। ठीक? और अगर तुमने अपनी ऊर्जा असत को उखाड़ने में लगा दी तो हो सकता है असत तो उखड़ भी जाए, तुम जीत गए इस अर्थ में कि तुमने असत को उखाड़ फेंका, लेकिन वो जो पीछे बैठ करके तुम्हारी ऊर्जा का अभिलाषी था, तुम्हारी ऊर्जा से ही जिसको पोषण मिलना था, जो तुम्हारे समय और ध्यान की मांग कर रहा था, उसको तो ऊर्जा समय और ध्यान की कमी पड़ गई ना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा समय किधर को चला गया। जब आप साधना की शुरुआत करेंगे तो आप पाएंगे कि 1000 दुर्गुण आपके भीतर मौजूद हैं। और उन्हीं दुर्गुणों के साथ साथ आपके मन में सद्गुणों के बीज भी डाले जा रहे हैं। सद्गुणों पर ध्यान दीजिए। दुर्गुणों को हमें बचाए नहीं रखना है, पर यह विवेक आवश्यक है कि कौन सा काम किस समय किया जाए। रसोई घर बहुत गंदा हो गया है, उसकी सफाई आवश्यक है, पर खाना पक जाने और खाना परोस दिए जाने के बाद भाई अभी खाना पक रहा है, क्या तुम रसोई घर की सफाई शुरू कर दोगे? छत पर कुछ जाले दिखाई दे रहे हैं, कुछ कालिख दिखाई दे रही है, उसको खुरचना शुरू कर दोगे? नीचे अभी कढ़ाई में सब्जी पक रही है और तुमने छत खुरचनी शुरू कर दी ये कह के कि ये सब दुर्गुण हैं, झाड़ झंखाड़ हैं, ये क्यों मौजूद हैं? हो सकता है कि तुम वो गंदगी हटा दो, वो झाड़ हटा दो, इस अर्थ में तुम जीत जाओ, लेकिन वो जीत तुम्हारी हार हो गई, क्योंकि तुम्हारा खाना बेकार हो गया, जहरीला हो गया। शायद पहले खाना पका करके रसोई से बाहर कर लो। यही बात इस कथा में कही गई है कि पहले फसल खड़ी हो जाने दो, पहले खाना पक जाने दो, उसके बाद सफाई करेंगे।
बात समझ में आ रही है? ये विवेक की बात है। कई दफे सत्य का और सत्य के प्रति प्रेम का तकाजा यह होता है कि तत्काल युद्ध में कूद पड़ो, और कई दफे सत्य और सत्यनिष्ठा का तकाजा यह होता है कि सब्र करो। दोनों ही बातें हमें अक्सर सुहाती नहीं। जब हमसे कहा जाता है कि ना, एक क्षण की भी अभी देर मत करना, ये मौका गंवाना नहीं है, कूद पड़ो, तो हम कहते हैं ये देखो, ये तो अंधाधुंध जबरदस्ती हो रही है। कहा जा रहा है कि बिना तैयारी